मैदान में वादों और दावों की झड़ी लग गई है। एक दूसरे पर खूब वार और पलटवार भी हो रहे हैं। आज शाम ये दौर थम जाएगा। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। आज किसके दावे में है दम, ये तो तब पता चलेगा जब चुनाव नतीजे सामने होंगे। लेकिन उससे पहले ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे कई संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए चुनाव के मैदान में किस तरह हो रहा है वार पलटवार। आज थमेगा चुनाव प्रचार का शोर। हर पार्टी ने लगाया पूरा जोर। 2000 बेमान नरेंद्र भैया हुल्लड़ करवा वाला ने वो सबक सिखाड़े हो। आप तो 2 किलो गालियां खाते हो, लेकिन कांग्रेस को 4 कुंटल गालियां देते हो। मेरा कल्चर, राइट टू कल्चर है 29 में, कोई नहीं छीन सकता मुझसे। मेरी दाढ़ी, मेरी टोपी, मेरा बुर्का, मेरा हिजाब, मेरा मदरसा। अरे ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮೋದಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ। चुनाव के बीच फिर राम पर संग्राम। આપણે જાણીએ છીએ કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। वो श्री राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। किसका चलेगा दाव, कौन जीतेगा चुनाव? तो देखिए पूरी जोर आजमाइश, और आज चूंकि आखिरी दिन है तो आपको बड़ी बातें भी इससे जुड़ी हम बताएंगे कि किस तरीके से। देखिए चुनाव प्रचार में आज जब आखिरी दाव चलने की तैयारी है तो आखिर किस किस की क्या तैयारी देखने को मिल रही है, ये हम आपको बताएंगे। ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलेंगे, लेकिन पहले दूसरे फेज की बड़ी बातें अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। गुजरात में पहले चरण का चुनाव हो चुका है, बारी अब दूसरे चरण की है। तो गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रचार का शोर थमेगा। 14 जिलों की 93 सीटों का जो ये महाभारत है, उस पर अपनी पूरी जोर आजमाइश सभी पार्टियों ने लगाई है। देखिए गुजरात की 51% सीटों पर वोटिंग होनी है। ये जो 14 जिलों की सीटें हैं, इसमें जब वोट होगी तो वोट जब डलेगा तो 51% सीटों पर वोटिंग होगी दूसरे फेज के दौरान। तीसरी बड़ी बात यह कि 2017 में बीजेपी ने इन 93 सीटों में से 51 सीटों पर जीत हासिल की थी। 51 सीटें जीती थी। अहमदाबाद, वडोदरा जैसे बड़े शहरों में भी वोटिंग होनी है, ये भी शामिल है दूसरे फेज के दौरान। यहां पर भी वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री के गांव वडनगर में भी वोटिंग होनी है इस फेज में। सीएम और 8 मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी होगा, और इसके साथ ही हार्दिक, अल्पेश और साथ ही जिग्नेश की सीट पर भी वोटिंग होनी है दूसरे फेज के तहत। तो ये बड़ी बातें हैं जो सेकंड फेज में इन तमाम सीटों पर, क्योंकि इन सीटों पर पूरी जोर आजमाइश सभी पार्टियों ने की है। आपने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि किस तरीके से वार पलटवार किए गए, कई मुद्दों पर बात हुई। लेकिन आज चूंकि आखिरी दिन है और जोर किस तरीके से पार्टियां लगाएंगी, इस पर बात करने के लिए मेरे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। एक एक करके सबसे पहले मैं बता दूं कौन कौन मेरे साथ हैं। अहमदाबाद से विकास मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही यहां पर अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ हैं। आशीष कुमार सिंह को भी आप देख रहे हैं। खेड़ा से मनोज्ञा लोईवाल, बनासकांठा से रविकांत का भी रुख करेंगे, और साथ ही आनंद से अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़े। सभी को आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत अभिषेक उपाध्याय के साथ कर लेते हैं। अभिषेक, पूरा जोर लगाया गया, इस शोर में बहुत कुछ सुनने को मिला। आज आखिरी दिन, किस तरीके से, क्या तैयारी आज सभी पार्टियों की? देखिए जबरदस्त तैयारियां चल रही है शीन, और पूरी ताकत झोंकी जा रही है। बीजेपी की ओर से तो स्टार प्रचारकों की बैटरी उतर आई है, और उसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और जिस तरह से बैक टू बैक हमने उनका 2 रोड शो देखा, उसका क्रक्स यही था शीरीन, कि जो उनका एक इमोशनल कनेक्ट है यहाँ से गुजरात की जनता से, और आखिरी मौके पर
जो हमने पीएम की एक शैली देखी है लोगों से कनेक्ट करने की, काशी से लेकर के और अहमदाबाद तक, वो यहाँ दिखाई पड़ रही है। आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगाई हुई है और एक कांग्रेस की, ऐसा नहीं कि कांग्रेस जोर नहीं लगा रही है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। ये बात अलग है, गांधी परिवार यहाँ पर नहीं आया है, जो कि सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं आया है। लेकिन एक बात और पे गौर करना होगा, ओवैसी फैक्टर का। असदुद्दीन ओवैसी गली गली सड़क सड़क घूम रहे हैं, दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं। हालांकि 13 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन 13 सीटों पर पूरा जोर लगा रहे हैं। तो चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, इंक्लूडिंग कांग्रेस, जो कि दम न लगा रही है। कांग्रेस भी जमकर की ताकत लगा रही है और इसीलिए मैं कह रहा हूं चुनाव काफी रोमांचक हो चला है। शिरीन, बिल्कुल सही कहा आपने, चुनाव काफी रोमांचक और दिलचस्प इस बार देखने को मिल रहा है। इस पर अब मेरे सहयोगी विकास भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, चूंकि आपने तो वो रोड शो भी कवर किया और बीजेपी किस तरीके से अपनी रणनीति इस बार बदल रही है चुनावी मैदान में, वो बहुत करीब से आपने देखा। क्या समझ आया आपको इस किले को? क्योंकि मजबूत किला बीजेपी का, लेकिन ढाने की तैयारी बाकी पार्टियां भी कर रही थी। बीजेपी की रणनीति को कैसे देखा जाए इस बार? देखिए शिरीन, ये जो चुनाव है कई मायनों में बेहद ऐतिहासिक है। 27 साल बाद गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि कुछ सीमित क्षेत्रों में है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक ताकत के रूप में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है कि वो नतीजों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सके, लेकिन वो कई उम्मीदवारों को जिताने और हराने में मददगार जरूर साबित होगी। और ये त्रिकोणीय मुकाबले में धर्म की शक्ति और भक्ति भी देखी गई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां भद्रकाली के मंदिर पहुंचे दर्शन करने, जिसको अहमदाबाद की नगर देवी कहा जाता है, रक्षक देवी कहा जाता है। और उन्होंने वहां पर देश की, गुजरात की समृद्धि और अखंडता की कामना की। तो यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि जो नगर देवी है, जो रक्षक देवी है अहमदाबाद की, तो जो गढ़ है गुजरात का, उसकी रक्षा करने की भी कामना एक तरह से प्रधानमंत्री ने की। वो यहाँ पर जो जनशक्ति है उसकी भक्ति करते भी दिखे। जब उन्होंने 2 रोड शो किए, 10 लाख से ज्यादा लोगों से उन्होंने सीधा रोड शो के जरिए संवाद किया और पूरा अहमदाबाद आपने देखा, सूरत देखा, जहाँ पर लाखों लोग सड़कों पर उतरे और सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद किया। ये जो चुनाव है इस मायने में भी ऐतिहासिक है कि यहाँ पर कांग्रेस इस बार वो जूझती लड़ती नहीं दिखाई दे रही है। इसके बावजूद कि 5 साल पुराना 2017 का जो चुनाव था, उसमें कांग्रेस ने बीजेपी को पानी पिला दिया था। और इस बार हालात ऐसे हैं कि बीजेपी आराम से सरकार बना लेगी, इसमें किसी भी पार्टी को और किसी भी व्यक्ति को कोई भी शक नहीं है। और कांग्रेस पर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस बार वॉकओवर देने के मूड में है। इस पर बात करने के लिए मैं आशीष कुमार सिंह से बात कर लेती हूँ। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोगिया भी मेरे साथ है। लेकिन सबसे पहले आशीष, जिस तरह से कांग्रेस को कटघरे में बीजेपी इस बार कई मुद्दों, कई बातों को लेकर खड़ा किया गया कांग्रेस को, चाहे वो अपशब्दों का इस्तेमाल हो या फिर गांधी परिवार की गैर मौजूदगी हो, लेकिन यहां पर कांग्रेस की तरफ से ओबीसी मुख्यमंत्री का भी दाव चला गया। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि काम कर पाएगा कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, जैसा विकास भी जिक्र कर रहे थे, अभिषेक भी जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस बहुत कीनली इस कॉन्टेस्ट को लड़ रही है। देखिए, कांग्रेस का आर्गुमेंट श्रीन मैं आपको बताऊं तो 2017 में मैं भी था यहाँ पर, चुनाव को 1.25 महीने मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया था। और अब कांग्रेस के कई लीडर्स ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि पिछली विधानसभा चुनाव में जब आखिरी मोमेंट तक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैंपेन या इस तरह के रोड शोज नहीं किए थे, तो वो कौन सा कंपल्शन है जिसकी वजह से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को लास्ट मोमेंट तक इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ये सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री के प्रति गुजरात में दीवानगी, तभी हजारों लाखों लोग रोड शो में बाहर उतर रहे हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि कांग्रेस वॉकओवर दे रही है। और कांग्रेस का अपना असेसमेंट ये कहता है कि पहले फेज में भी उन्होंने ऐसा क्लेम करती है कांग्रेस की रीजनेबली वेल परफॉर्म किया है। और इसी वजह से देखिए ये दांव चलने की कोशिश की जा रही है शिरीन की ओबीसी वोटर्स जो हैं वो अब जहां पर वोट होना है सेकंड फेज में, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में खासकर ठाकुर वोटर्स जो कम्युनिटी है गुजरात की, तो कांग्रेस ये एम करना चाहती है कि किसी तरह उनको रिझाएं, किसी तरह से क्लोजली कम से कम कॉन्टेस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। पिछली बार का परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कम से कम जो सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत हैं, कल एबीपी न्यूज से बात करते ही उन्होंने दम भरा था कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं। हाउएवर इट सीम्स डिफिकल्ट, बीजेपी हम कह